करते हैं शुरुआत हमारे शो की हमारे पहले आइकन ऑफ भारत के साथ। उनका नाम है सुहास बाली। महाराष्ट्र में ये लाल बंद गोभी और भी बहुत सारी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स उगाते हैं और कम से कम 500 किसान ऐसे हैं जिन्होंने इनके साथ जुड़कर अपनी जिंदगी को बदला है। बिना किसी देरी के मिलते हैं सुहास बाली से। हाय, मेरा नाम सुहास बाली है। मैं मालेगांव जहांगीर वाशिम जिला महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2014 में एमबीए मेरा कंप्लीट किया था। फिर वहाँ से लेके मैंने 2018 तक जॉब किया। मेरे यहाँ लैंड वगैरह अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि मुझे एग्रीकल्चर में कुछ करना चाहिए। और उसी दौरान हमने देखा कि एक लॉकडाउन आया और मैंने सोचा कि ये मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। फिर उसी टाइम मैंने सोच लिया कि अगर मैं फार्मर लोगों को कलेक्ट करता हूँ, उनके पास से प्रोडक्शन करके लेता हूँ, तो उनको भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, उनको भी मैं एक अच्छा रेट प्रोवाइड कर पाऊँगा। ऐसे करते करते मेरी एक 500+ लोगों की टीम तैयार हो चुकी है। अभी वो भी उनके बिजनेस में खुश है और आने वाले दिनों में मुझे टारगेट करना है कि इंडिया में से सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मेरा मुझे एग्जॉटिक वेजिटेबल का करना है। बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी आपका आइकॉन्स ऑफ भारत के शो में। नमस्कार। आपकी कहानी के लिए हम लोग सुनने के लिए बड़े आतुर हैं, बड़े इच्छुक हैं। तो आप हमें और हमारी जनता को बताइए कि आपकी कहानी क्या है, कहाँ से आप आते हैं और आप करते क्या हैं। सर, मेरा नाम सुहास बाली है। मैं मालेगांव जहांगीर वाशिम डिस्ट्रिक्ट विदर्भ महाराष्ट्र से हूँ। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा एमबीए में हुआ है पुणे यूनिवर्सिटी से। 2014 में जब मेरा एजुकेशन हुआ था, उसके बाद मेरा जॉब शुरू हुआ था। जॉब में तनख्वाह भी अच्छी मिल रही थी, लेकिन बाद में मैं ऐसा सोचने लगा कि जो जॉब वगैरह करता हूँ उससे अच्छा अगर मैं बिज़नेस में आता हूँ तो क्या करना कौन सा बिज़नेस मैं चूज़ करता हूँ। तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था, एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या चाहिए। लेकिन जब शादी हुई 2018 में, उसके बाद मुझे कहीं तो लग रहा था कि अभी बिज़नेस में आना चाहिए। तो फिर वैसे ही देखते देखते 2020 में जब लॉकडाउन आया, तो तभी मुझे एक ऐसा फील हुआ कि मेरे यहाँ फार्म एक ज़मीन भी अच्छी है और मुझे कुछ ना कुछ अब ज़मीन में ही करना है और कुछ ना कुछ प्रोडक्शन लेना है, एग्जॉटिक वेजिटेबल हो या इंडियन वेजिटेबल में। तो उसके बारे में फिर जैसे मैंने सोचा कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे लिए रहेगी अगर मैं ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, एक प्रोडक्शन वगैरह करता हूँ अपने विदर्भ में कि जो कभी किसी ने देखे भी नहीं है। तो वैसे प्रोडक्शन के बारे में मैंने सोचा। तो फिर मैंने स्टडी करते करते मुझे सबसे पहले रेड कैबेज, ब्रोकोली, आइसबर्ग, स्वीट बेल पेपर, उसको हम कलर कैप्सिकम बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिली जिसकी डिमांड हम देखते हैं कि मेट्रो सिटीज़ में बहुत है। तो फिर मैंने सोचा अगर ये प्रोडक्शन में अगर विदर्भ के फार्मर को पूरा बताता हूँ करने के लिए और उसके बाद अगर ये प्रोडक्शन लेते हैं तो उनको बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, आप महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से, यस, जहाँ पानी की बड़ी कमी होती है। यस सर। तो इस चैलेंज को आप एग्जॉटिक एक साइड है, पानी नहीं है, विदर्भ है, तो ये खेल जमाया कैसे आपने और आपको चैलेंज नहीं आ रहा है? पानी की वजह से दिक्कत नहीं आ रही है? सर, एग्जॉटिक वेजिटेबल फार्मिंग करना है तो हमें पता है, जैसे इजराइल टेक्नोलॉजी हम देखते हैं कि कैसा पानी का बचाव होता है। तो मैंने इस खेती के बारे में जैसे स्टडी की थी तो मुझे समझ में आया कि ड्रिप इरिगेशन वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं और वहाँ बहुत अच्छे से हम पानी का बचाव कर सकते हैं। और ये फार्मिंग एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट है। तो मैं ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहता था कि जिससे हमारे ऑल ओवर इंडिया में सब फार्मर को एक बेनिफिट हो जाएगा ये खेती के बारे में, और इसके रेट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो हास जी, पर एक ये क्वेश्चन है कि विदर्भ से आप जैसे मेट्रो सिटीज़ में भेजते हो कैसे हैं? उसको फ्रेश रखना और ट्रांसपोर्ट करना, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपका लोकल मार्केट तो वहाँ होगा नहीं शायद? मैम, वही दिक्कत सबसे बड़ी थी, ट्रांसपोर्ट सुविधा। इसीलिए फार्मर घबराते थे कि ये प्रोडक्शन अगर मैं करता हूँ तो इसमें क्या होगा, कैसा होगा ट्रांसपोर्ट। तो मैं उनको ये बताना चाहता था कि आप घबराओ मत, ये प्रोडक्शन के लिए मैं पूरा ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी लेता हूँ। पर आपने कहाँ से सीखा? क्योंकि आपका फार्मिंग का बैकग्राउंड तो है नहीं, तो नहीं। आपने एमबीए किया, तो आपने ये सब कहाँ से सीखा कि किस तरह से एग्जॉटिक वेजिटेबल्स उगाना है? मैम, हमारे एक कावर के काकू करके पुणे में, वो 2007 से लेके 7 से एग्जॉटिक वेजिटेबल का काम करती थी। और एक्चुअली उनका बैकग्राउंड एकदम सिंपल था, लेकिन उन्होंने मार्केटिंग किया था, सेल किया था। तो वो मेरे लाइफ में सबसे बड़े मेरे लिए एक आइडल है, क्योंकि उनके वजह से आज ये बिज़नेस में आया हूँ मैं।
और मुझे पता है कि आने वाले दिनों में मैं भारत के फार्मर को जोड़ के ये प्रोजेक्ट बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकता हूँ। सुहास, अब मुझे ये बात बताइए, आप कितना बड़ा सोच रहे हैं आगे के लिए? सर, मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया की सबसे बड़ी एग्जॉटिक वेजिटेबल एंड जो प्रीमियम रेंज है के प्रोडक्ट है उसकी कंपनी मुझे बनानी है। बहुत अच्छा है। मेरा तो मानना है कि यूट्यूब से और कई माध्यम से अपने काम को आगे बढ़ाने के साथ साथ युवाओं को भी प्रेरित करे ताकि वो कृषि में आए। मेरी शुभकामनाएं, हम तमाम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ। नमस्कार। थैंक यू सर। लाल पत्ता गोभी की खेती बहुत मुनाफे वाली है। आइंदा बरसों में 6,500 करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद। भारत 41 देशों को लाल पत्ता गोभी निर्यात करता है। लाल पत्ता गोभी की सालाना चक्र वृद्धि दर 21.3% है। दर्शकों, अगर आप भी सुहास बाली जी से सीखना चाहते हैं कि कैसे एग्जॉटिक वेजिटेबल्स की खेती करते हैं, तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड करके कोर्स कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप पे रजिस्टर करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं आइकन ऑफ भारत में और अपनी कहानी पूरे देश को सुना सकते हैं।